द फोर कॉजेज ऑफ रिनाइसेंस पीरियड इज क्रूसेड्स वॉर। ये क्रूसेड्स वॉर हुआ था क्रिश्चियंस एंड अरेबियंस के बीच में। फर्स्ट क्रूसेड्स वॉर हुआ था 11th सेंचुरी में। क्रूसेड्स ये लड़ाई हुई थी जेरूसलम शहर के लिए, जिस पे यहूदी, क्रिश्चियंस और मुस्लिम ये तीनों ने उस पर अपना अधिकार मानते थे। जेरूसलम ने तीनों धर्मों वालों ने उसे अपना धार्मिक स्थान बताया और 11वीं शताब्दी के पहले जेरूसलम पर क्रिश्चियन का अधिकार था। बाद में वहाँ पर अरेबियंस ने कब्जा कर लिया और इस वजह से ये वॉर हुआ था और जिसे क्रूसेड्स का नाम दिया गया। वहाँ के मोनार्किस और पोप्स ने वहाँ के आम जनता को इसे धर्म का युद्ध कहा और पोप्स ने, यानी कि उसमें जो वो कैथलिक चर्च के जो सबसे मेन हुआ करते थे, पोप्स ने कहा कि इस युद्ध में मरने वालों को जन्नत प्राप्त होगा और ऐसे बोलकर वहाँ के आम जनता को क्रूसेड्स के युद्ध में झोंक दिया और इससे बहुत सारे लोगों की जान गई। टोटल 7 बड़े क्रूसेड्स और कुछ छोटे क्रूसेड्स हुए और जिसमें टर्की और इजिप्ट के सुल्तानों ने इस क्रूसेड्स को जीत लिया और जेरूसलम पर फिर से अरेबियंस का अधिकार हो गया। और ये युद्ध क्रिश्चियंस इसलिए हार गए क्योंकि वहाँ के आम जनता को समझ आ गया था कि इस युद्ध को पोप्स और मोनार्किस अपने बेनिफिट के लिए करवा रहे हैं। वहीं से आम जनता के सोच में बहुत बड़ा बदलाव आ गया और वो क्रूसेड्स की लड़ाई को छोड़ करके अपने विकास के ऊपर ध्यान देने लगे और इसी से बहुत बड़ा बदलाव आया। फिफ्थ कॉजेज ऑफ रिनाइसेंस पीरियड इज ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी। क्रूसेड्स को छोड़ करके अब वहाँ के लोग अपने धंधे और व्यापार में ध्यान दिए और अलग अलग शहरों से वो व्यापार करना स्टार्ट कर दिए और इससे वहाँ का इकोनॉमिक लाइफ में काफ़ी बड़ा बदलाव आ गया और स्लो उन्होंने एग्रीकल्चर से अपना बिजनेस आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बाद में वहाँ पे नए नए बिजनेसमैन आगे आए और उन्होंने अरेबियंस के साथ में बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया और उनसे अच्छी दोस्ती भी कर ली। फिर जो वहाँ की खेती यूरोप में नहीं भी होती थी वो भी अरेबियंस द्वारा वहाँ पे स्टार्ट किया गया और अरेबियंस से उन्होंने बहुत सारे आर्ट और कल्चर सीखा और इस तरीके से यूरोपियंस की लाइफ में काफ़ी बड़ा बदलाव आया और इसे ही हम रिनाइसेंस पीरियड का शुरुआत बोलते हैं और इसी तरीके से हमारा पूरा कॉसेस कंप्लीट होता है।